का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे हमारी जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, वो बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम हाइपरटेंशन के शिकार होते जाते हैं, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं इस बीमारी को। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे कंट्रोल करना क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब हमारा हार्ट जो है बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप करता है, तो कहीं पर भी स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर स्ट्रोक हमारे ब्रेन में हो सकता है या हमारे हार्ट पे हो सकता है। कहीं पे भी अगर वो ब्लड अगर जम्स जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंफ्रैक्शन हो जाए, चाहे वो ब्रेन की किसी आर्टरी में हो या फिर हार्ट की किसी आर्टरी में हो, तो वो मेजर स्ट्रोक दे सकता है, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं कि पेशेंट को पैरालिसिस हो गया या पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। तो हमारा बीपी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मैं टिप्स यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि नेचुरल वे में आपके बीपी को कंट्रोल करेंगे। उसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तरीका है, जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो और अगर आपको लगता है कि आपके सर में हैवीनेस है या फिर सर में दर्द हो रहा है या फिर आपके पीछे की जो मसल्स है वो टेंस हो गई हैं, तो आप अपना बीपी चेक करेंगे तो देखेंगे कि बीपी आपका बढ़ा हुआ है। तो उसको नेचुरली वे में ठीक करने के 5 टिप्स मैं आज आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सबसे पहला, ब्रीदिंग टेक्निक। आपकी ब्रीदिंग को आप होल्ड करके और उसका जो छोड़ने का तरीका है, अगर उसको समझ लें तो आपका बीपी नेचुरली कंट्रोल हो सकता है। तो उसमें करना क्या है, यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ। आपने लंग्स को भर लिया और अपने मुंह को बिल्कुल छोटा गोल बनाकर हल्के हल्के उस ब्रेथ को बाहर एक्सहेल करना है। तो देख लीजिए कैसा तरीका, करना कैसा है। कम से कम 10 से 20 बार करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपका जो हैवीनेस है, सर दर्द है, वो कम हो जाएगा। दूसरी जो टेक्निक है वो है कैरोटिड साइनस मसाज। ये जो पोर्शन है जहाँ पे आपको लगता है कि जब आप पकड़ के अगर फील करोगे तो आपको अपना पल्सेशन सुनाई देगा, इसको कहते हैं हम लोग कैरोटिड आर्टरी। तो इसको जब आप फील करोगे, उसको पकड़ के उस पर्टिकुलर एरिया पे जेंटल मसाज करेंगे आप। ये आप दोनों तरफ कर सकते हैं। उस जेंटल मसाज करने से आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो डाउन होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ने की वजह से ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा जो टिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वल्सल्वा मैनुअल। ये क्या है, आपको अपना ब्रेथ को होल्ड करना है और कान की तरफ प्रेशर डालना है, नाक के जो अग्रभाग है उसको दबा करके। मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये तरीका है, आपको होल्ड करना अपने ब्रेथ और नाक को दबा के रखना और कान की तरफ प्रेशर डालना है। इससे भी आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ता है, सिंपैथेटिक सिस्टम डाउन होता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बढ़ने से आपके अंदर एक केमिकल होता है जिसको एसिटाइलकोलिन बोलते हैं, उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है। वो आपके ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को भी कम करता है। तो ये 3 टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक ऐसा म्यूजिक जो आपको सुधन देता हो, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे वो कोई मंत्र हो या कोई ओम की एन्चांटिंग ध्वनि हो, उसको आप सुन के एक एकांत जगह पर बैठ के, शांत जगह पर बैठ के अगर सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलने वाला है। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइव रिफ्लेक्स। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग जब नदी में कूदते हैं तो डाइविंग करते हैं नीचे, इसी तरीके से हमें क्या करना है, आपने अमूमन देखा होगा जब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर गुस्सा आता है तो वो अपना चेहरा धुलता है, यानी कि ठंडे पानी को अपने चेहरे पे जब मारता है तो वो थोड़ा सा फील रिलैक्स करता है। क्योंकि जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम डाउन होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है वो भी कम हो जाते हैं। तो डाइव रिफ्लेक्स में क्या करना है, एक बकेट लेना है या फिर एक आपको भगोना लेना है, उसमें पानी भरना है और अपने पूरे के पूरे चेहरे को उस पानी में डिप करना है। उस डिप करने से जितनी देर आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, फिर आप बाहर निकल के आए। तो जिस तरीके से डाइवर डाइव करके फिर बाहर निकलता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उससे जब ऑक्सीजन की क्रेविंग होती है तो वो बाहर निकलता है, तो उसी तरीके से आपको करना है। तो ये 5 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ जो अपने डे टू डे लाइफ में आप इसको शामिल कर सकते हो, और आप देखेंगे कि ये 5 टेक्निक्स का आप जब यूज़ करते हो तो जो आपका बीपी है अगर वो शूट कर रहा है तो वो 20 से 30, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कम से कम आपका कम होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर किसी का बीपी 160 है तो वो 130 तक आ सकता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक अगर 100 है तो वो 80 तक आ सकता है।
तो ये 5 टेक्निक्स आप अपने डे टू डे लाइफ में, रूटीन में आप इसको लेके आइए, ताकि आपका जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल हो सके। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हर 5वां व्यक्ति हमारे देश में हाइपरटेंसिव है। कहीं ना कहीं पिल्स का और ड्रग्स का, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ओवरलोड है उनके ऊपर। तो नेचुरल वे में आपका जब स्ट्रेस ओरिएंटेड हाइपरटेंशन होता है, तो एक बार अगर आप जब दवा लेने लगते हो तो फिर उसकी आदत हो जाती है, फिर वो बिना दवा के सही नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ आप सभी के सभी नेचुरल वे में इन 5 टिप्स का यूज़ करके अपना ब्लड प्रेशर ठीक करें। थैंक यू सो मच।